महिलाएं जरूर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। ये आज तक 75 साल के इतिहास में किसी दल ने 40 लोगों को, 40 महिलाओं को चुनाव लड़ने का अवसर बिहार में नहीं दिया। महिलाओं ने ये भी कहा भैया आधा हम लोग को मिलना चाहिए, किसी ने कहा भैया वह 1/3 मिलना चाहिए, लेकिन हमने आपको कहा है कि जो कहा है वो करेंगे। ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जो वादा न निभाया जा सके। तो सबसे बात विचार करके ये तय किया गया कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन हर लोकसभा में एक सबसे काबिल महिला साथी को जरूर जनसुराज चुनाव लड़ाएगा। तो 40 हो गया, बिहार में 40 लोकसभा है, लेकिन सिर्फ 40 आदमी के विधायक बनने से तो बात नहीं बनेगी। हर गांव में, घर में महिलाओं के बीच से कुछ सशक्त लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। बिहार में जब हम 2 बरस पैदल चले तो सबसे ज्यादा कष्ट में अगर कोई दिखा तो महिलाएं दिखी। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा दिक्कत आप ही को है। अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो आपके घर के ही बच्चे, आपका भाई, आपका बेटा, पति बाहर जाता है। लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर घर परिवार छोड़कर 2-2.5 बरस से यहाँ बिहार में घूम रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम तो 2-2.5 बरस से अपना परिवार छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। बिहार में ज्यादातर परिवार में स्थिति ये है कि आपकी शादी हुई और आपका पति पलायन कर गया, रोजगार के लिए बाहर चला गया। कोई छठ में घर में शादी विवाह पड़ा, छठ हुआ, दिवाली हुआ तो 10-15 दिन घर आता है, फिर सालों भर बाहर ही उसको रहना है। देश के किसी भी हिस्से में सामान्य परिवारों में अगर पति साल भर बाहर रहे तो उसका शादी टूटिए जाना है। ये सिर्फ बिहार में ही संभव है कि महिलाएं 20-20 साल तक अपने पति के साथ उनको नहीं रहना है, और लोगों को लगता है तो जीवन की सच्चाई है, भैया कमाना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कष्ट है, कोई इसकी चर्चा नहीं करता है। आपकी शादी हुई और जब तक आपका पति, उसका शरीर थक न जाए, बूढ़ा ना हो जाए, तब तक वो बाहर ही कमा रहा है। आपका बच्चा जो जवान है उसको पढ़ने के लिए बाहर ही जाना है। अगर आपके बाबूजी बूढ़े हो गए तो उनको दवा के लिए बाहर ही जाना है। ये जो पलायन का दंश है ये सबसे बड़ा दंश है। कुछ लोगों को यहाँ, आप लोग कुछ पैसे वाले लोग बैठे हैं, उनको लगता है कि तो सब गरीब आदमी मजदूर सब जाता है। ऐसी बात नहीं। जो गरीब है उसके घर का पति, उसका बेटा जा रहा है मजदूरी करने। जो थोड़ा बहुत पैसे वाले लोग हैं उनका बच्चा, उनका पति जा रहा है नौकरी करने, लेकिन जा रहा है सब कोई। गांव में शायद ही कोई ऐसा हमको गांव मिला है जहां पर जवान लड़के आपको रोड पर मिलेंगे। अगर 100 लड़का गांव में है तो 10-15-20 को बचा है, चाहे वो पढ़ाई के लिए गया हो, रोजी रोजगार के लिए गया हो, दवाई के लिए गया हो, सबका लड़का बाहर जा रहा है। इसलिए जरूरत है महिलाओं को जागृत होने के लिए, खड़ा होने की। अगर बिहार में स्थिति परिवर्तन होगी तो सबसे बड़ा फायदा बिहार के महिलाओं को होगा, क्योंकि आप ही यहाँ रहते हैं। आपका पति तो फिर भी मान लीजिए कितना भी कष्ट, एक बार बॉम्बे घूम कर आ रहा है, आपका पूरा जीवन यहीं पर बीत रहा है। यहाँ अगर बिजली नहीं थी तो आप ही को ढिबरी और ललटेन में रहना पड़ता था। बिजली आई तो सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को हुआ। आपके घर में भी तो बिजली जल रही है। इसलिए व्यवस्था अगर सुधरेगा तो सबसे बड़ा उसमें आपकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। आज एक समूह में आप यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? कि बहुत सारी महिलाओं ने कहा भैया हम लोग राजनीति तो करना चाहते हैं, समाज में निकलना चाहते हैं, लेकिन परिवार का वैसा सपोर्ट नहीं है। आपके घर में कोई पुरुष है, आपका बेटा है, भाई है, वो राजनीति करने जाता है, भले 10 बरस में उसका कुछ ना हो, फिर भी परिवार से उसको मदद मिलती है। कोई महिला अगर बाहर निकल रही है तो आदमी कह रहा है काहे घर का आटा गील कर रही हो, तुमको कोई जाने का जरूरत नहीं है। इसलिए हमने आपको ये व्यवस्था बनाई है कि अगर आपको राजनीति करनी है तो गाड़ी सुविधा हम आपको देते हैं। गाड़ी से सहेली के यहाँ भी जाइए,
रिश्तेदार के यहाँ भी घूमिए, थोड़ा हमको मतलब बेवकूफ भी बनाइए, लेकिन महीना में 10-15 दिन भी अगर ठीक से काम कर लीजिएगा तो जनसुराज का भी काम होगा, आपका भी काम होगा और समाज का भी भला होगा। अभी तक किसी दल ने इतना बड़ा रिसोर्स महिलाओं को नहीं दिया होगा। एक साथ 250 गाड़ी, बात पैसे की नहीं है, गाड़ी जो है वो आपके लिए मोबिलिटी है, आपकी स्वतंत्रता का हथियार है। घर में आप 4 घंटा अगर आपको गाड़ी मिली है, कोई घर से पूछने की जरूरत नहीं है कि काहे जा रहे हैं, 4 महिला बैठ कर आप जा सकती हैं। इसलिए 1000 महिलाओं को ये सुविधा हम लोग दे रहे हैं। 4-4 का समूह बनाइए, गाड़ी पर बैठिए और अपने समाज का नेतृत्व खुद कीजिए। 50% सीट यहाँ रिजर्व है पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था में। 10 में 1-2 मुखिया ही ऐसी है, आप कहते भैया हमारा पति नहीं करता, हम करते हैं। 10 में 8 आदमी उसका बेटा और उसका पति ही कर रहा है। जितना नया लड़का है कहता हम 2 बार से मुखिया हैं, पूछते तुम्हारा तो उम्र नहीं, अभी तो 33 साल के हो, 27 साल का था, माई हैं, चलाते तो हम ही ना है भैया। ये स्थिति बदलना चाहिए और आपको साधन मिले, व्यवस्था मिले, सहयोग मिले। अगर आपके पीछे लोग खड़े हो हाथ पकड़ने, तो आप में से बहुत सारे ऐसे काबिल लोग हैं जो खुद से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं। आपको किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आप इस व्यवस्था का लाभ उठाइए। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा भाड़ में जाए, जनसुराज जीते हारे उससे प्रशांत किशोर के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम एमएलए बनकर रुपया नहीं हमको कमाना है, हमको ठेकेदारी नहीं करना है। सरस्वती का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये मौका आपके हाथ में है, इसका सदुपयोग कीजिए। गाड़ी एक पहली शुरुआत है। अगर आप में क्षमता होगी तो कल जब आप मुखिया का चुनाव लड़ोगे तो अपने खर्चा पर आपको चुनाव लड़ाएंगे, आपको किसी के से आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर आप में क्षमता होगी तो आप सरपंच बनिए, मुखिया बनिए, जिला पार्षद बनिए, विधायक बनिए। आपको अपने घर वालों से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर आपके साथ खड़ा रहेगा। इतना काम तो होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए ना भैया। और हम भैया सबसे पहले मेरा भरोसा है कि महिलाएं जो हैं वो ठगेंगी नहीं ठगेंगी। आप पर भरोसा करके अगर आपको साथ इस टीम को जो व्यवस्था देंगे उसका महीने का खर्चा आप गिनवा नहीं रहे, महीने का खर्चा 2 करोड़ रुपया होगा। 2 करोड़ रुपया आपके भरोसे पर खर्चा करा जाएगा हर महीने। अगर आप इसका फायदा उठाएंगे, इसका सदुपयोग करेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया 30 दिन में 5 दिन बेटी के यहाँ भी जाके घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपका मॉनिटरिंग नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है। बेटी के यहाँ घूम लीजिए, गाड़ी से 2-4 दिन रिश्तेदारों के यहाँ भी हो आइए, बताइए कि आप नेता हो गए हैं, जनसुराज की नेत्री है, वो गाड़ी से ही घूमेगी। वो भी होना चाहिए। दूसरे दल वाले को बता दीजिए, दूसरे दल वाले को बताइए ये प्रशांत किशोर का, हमारे भाई का दल है, हम पैदल चलने वाले लोग नहीं हैं। चोरी नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, बालू शराब का काम नहीं करते हैं। ईमानदारी से जो पैसा कमाया है वो समाज को वापस दे रहे हैं। तो जनसुराज की नेत्री अगर गाड़ी लेकर आप अपने रिश्तेदार के यहाँ, दोस्तों के यहाँ गए हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि काम प्रशांत किशोर का नहीं है, काम आपका है। ताकि साल भर के बाद आपकी स्थिति रहे कि आप खुद से गाड़ी चला सके, बना सके, खरीद सके, वो स्थिति आपकी होनी चाहिए। होना चाहिए ना? सब लोग तैयार है ना? जरा जोर से बोलिए जय बिहार। आप लोगों को तो उपवास करने का आदत है, आप लोग तीज करती हैं, जुतिया करती हैं, छठ करती हैं। हम उपवास किए तो हमको लगा कि 3-4 दिन में तो टंगा ही जाएंगे, 3-4 दिन में टंगा जाएंगे। लेकिन मिला जुला के अभी ठीक है, कोई बहुत परेशानी में नहीं है। लेकिन आप लोग तो
हर दूसरे चौथे महीने आप ये करती रही, जीवन भर आपने किया है। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जा रहा है, कोई सोमवार कर रहा है, कोई रविवार कर रहा है, कोई शनिचर कर रहा है, एक दो दिन तो उपवास होता ही है। नहीं, हम तो पानी पूरा पी रहे हैं ना। आप लोग तो खर जुतिया करने वाले लोग तो बिना निर्जला करते हैं, छठ में भी आप लोग निर्जला करती है। तो एक नहीं 14 दिन पानी पे रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपके सामने खड़े हैं एकदम मजबूती से। और अभी आप आई हैं यहाँ, अभी कुछ ये लोग सिखाकर आपको भेजेंगे। पूरा समाज सुधरे उससे पहले जरूरी है कि आप अपने घर से, अपने मोहल्ले, अपने गांव से शुरू कीजिए। और 10 दिन के बाद आपको फिर एक बार बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे? गाड़ी तो आपको अभी भी दिया जा सकता है, साधन अभी से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। इस एक बार जाकर गांव में देख आइए, अपने गांव को जन सुराज का गांव बना लीजिए। उसके बाद आकर एक दिन यहाँ जब ये आश्रम पूरा बन जाएगा, अभी 10% बना है, अभी 90% बनना बाकी है, तो आकर एक बार इसको देख जाइए। इसमें 5000 लोगों के रहने और प्रशिक्षण की व्यवस्था बना रहे हैं गंगा जी के किनारे। जैसे यहाँ पर आप लोग 700-800 आदमी बैठे हैं, ऐसे 5-5 हजार लोग का यहाँ पर ट्रेनिंग 2 फरवरी से शुरू होगा। तो तब 10 दिन आप पहले ग्रुप हैं जिनको मैंने बुलाया है। आप लोग के आशीर्वाद से ये बड़ी व्यवस्था यहाँ बनेगी। 1 लाख बच्चों को यहाँ से ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर, जैसे आपसे ये संवाद कर रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि बिहार को जगाइए, बिहार के लोगों को जगाइए, एक नई व्यवस्था बने जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, रोजगार हो, आपके बुजुर्ग महिलाओं को 2000 रुपया का पेंशन हो। और जो बात लोग नहीं पढ़ रहा है, जो सबसे बड़ा वादा जन सुराज ने किया है कि हर महिला रोजी रोजगार कर सके, उसके लिए 4% ब्याज पर 100 रुपया में 4 रुपया के ब्याज पर आपको लोन मिलेगा, ताकि आप घर घर रोजी रोजगार कर सकेंगे। ये जीविका वाला जो नीतीश कुमार ठग रहा है, आपको बुझा भी नहीं रहा है। 30% आपको अभी ब्याज लगता है, 100 रुपया में हर महीने 2% ब्याज है। 2% महीना पर ब्याज मतलब साल में 30% ब्याज हुआ। जन सुराज कह रहा है कि 100 रुपया पर सिर्फ 4 रुपया, सिर्फ 4 रुपया ब्याज पर आपको अगर पैसा मिले तो बिहार के घर घर में महिलाएं कुछ ना कुछ रोजी रोजगार करके अपने पैर पर खड़ा हो सकती हैं। ये आपकी आर्थिक आजादी से ही आपका रियल ताकत आएगा। जितना इसमें अनुभवी महिलाएं बैठी हैं, हमारी माँ कहती थी, जब तक रुपया नहीं कमाओगे तब तक अपने पैर पर खड़ा नहीं होगे। जब तक अपना पैसा आप नहीं कमाइएगा तब तक आपको सही मायने में आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए जन सुराज कह रहा है कि नहीं, हर महिला को 1 लाख रुपया अगर मिलेगा, कोई भैंस रखेगा, कोई मुर्गी रखेगा, कोई सिलाई का कारखाना खोलेगा, कोई मिठाई बनाएगा, कोई कपड़ा सिलेगा, हर आदमी, हर महिला कोई ना कोई रोजी रोजगार कर सके। गांव में हम इतने महिलाओं से मिले हैं, सब महिला यही कहती है, भैया कुछ ऐसा कर दीजिए 2-4 घंटा हम लोग कुछ रोजी रोजगार हो जाए, हम लोग को दूसरा कुछ नहीं चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। रोजी रोजगार करने के लिए आप मेहनत तो करने आपको पहले से आता है, आपके पास पैसा पूंजी नहीं है। अगर वो पूंजी मिलने लगे तो घर घर महिलाएं कुछ ना कुछ काम कर सकती हैं। इस मैसेज को नीचे पहुंचाइए। यही रास्ता है गरीबी से, इस परेशानी से बाहर निकलने का। नहीं तो नेता सब आता रहेगा, आपसे मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेता रहेगा। मंदिर तो घरे घर है, आप पूजा करिए रही हैं। अयोध्या में राम जी का मंदिर बनिए गया, अब अपने घर का, अपने बच्चों का भी भविष्य सुधर जाए, इसलिए वोट देना है। ये बात जगाने समझाने की जिम्मेवारी आपकी है। सब लोग बिल्कुल 2-3 महीना अपना जीवन का अगर आप लगा लीजिएगा, आप स्वयं से नेत्री भी बनिएगा, अपने समाज का भला भी कीजिएगा और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बने, उसके ध्वजवाहक भी बनिएगा। मेरा पूरा यकीन है कि इस पूरे अभियान में आपके माध्यम से आधी आबादी खाली महिलाओं की है। लोग समीकरण बतिया रहा है, सिर्फ महिलाएं ठान ले तो अकेले महिला ही पूरा सरकार बदल सकती है। 100 में 50 वोट आपका है, तो एक बार संकल्प लीजिए अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने अपने पति और भाई को बाहर से वापस बुलाने के लिए।
एक बार पलायन किसी को न करना पड़े, इसके लिए वोट दीजिए जीवन में, और भरोसा रखिए आपके बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा कुछ नहीं चाहिए, नाली गली नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका पति, आपका बेटा अगर यहां रहेगा, उसको 10-15 हजार रुपया कमाने का उपाय हो जाए, आपका बल 4 गुना हो जाएगा। आपका पति अभी बॉम्बे में है, वहां 25,000 रुपया कमा रहा है, बच्चा बीमार पड़ता है, आपको अकेले धक्का खाना पड़ता है। 5,000 रुपया कम कमाए, लेकिन अगर वो बिहार में कमाएगा, आपका बल बढ़ेगा। इसलिए पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और अपने पति, अपने बच्चों के लिए, रोजगार के लिए वोट होना चाहिए। यही आपसे आशा उम्मीद है कि महिलाएं अपने लिए धंधा पानी के लिए पैसा कर ले, और अपने बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई की व्यवस्था कर ले, और अपने जो भाई हैं, पति हैं, बाबूजी हैं, जो युवा हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो जाए, तो सारा जीवन का आधा कष्ट इससे कम हो सकता है। बहुत बड़ा बात नहीं है। यही 3 गो बात, यही 3 संदेश ले जाकर महिलाओं को घर घर जागृत करने का अभियान है। 1000 महिलाएं, 250 टीम, अगर 3 महीना आप काम कीजिएगा, कोई घर बाकी नहीं छूटेगा। छूटने वाला है? नहीं छूटेगा। और एक बार महिलाएं समझ गई तो काम बन गया। तो पहले फेज में 3 महीना आप इसको कीजिए, अभी तो 9 महीना बाकी है, इसको और बड़ा किया जाएगा। आप 1000 लोग जा रहे हैं, 1000 के बाद इस संख्या को बढ़ाकर 50,000 किया जाएगा। फिर 50,000 महिलाएं जब लगेंगी तो घर घर इस बात को पहुंचाया जाएगा। चुनाव आते आते सिर्फ आपको जन सुराज ही दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना? तैयार हैं आप लोग? सब लोग कर लिया जाए, हो जाए ना? तो इस आप लोग के बीच में से ही 7 लोगों को नेतृत्व दिया गया है। नेतृत्व दिया गया है मतलब इस पूरे व्यवस्था को चलाने के लिए कि आज तो मेरा ड्राइवर भाग गया, आज तो मेरा झंडा खत्म हो गया, दीदी वहां गए थे, गाड़ी बिगड़ गया, हमारे साथ जो 2 महिला थी वो भाजपा वाला के डर से भाग गई, जो हमारा टीम था उसमें वो जदयू के नेता फोन किए, हमारा रिश्तेदार है, उस चक्कर में चली गई दूसरे दल में। इस तरह की व्यवस्था को बनाने चलाने के लिए ये 6-7 बहनें आपके बीच से निकालकर, जिनको बैठाया गया है यहाँ, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से आप इसको कीजिए। जहां कोई जरूरत हमारे साइड से होगी वो आपको मदद की जाएगी। एक चीज आप लोग, सब लोग, जो भी समझ सकता है, डिजिटल को हथियार बनाइए। गांव में हम देखते हैं मोबाइल जिस घर में है ज्यादातर लड़कों के पास ही मोबाइल है। कुछ नई महिलाओं के पास मोबाइल है, जिनके पति होती बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो लोग बढ़िया मोबाइल खरीद के दिया है वीडियो पर बात करने के लिए, हम लोग देखते हैं। लेकिन 40-45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के पास, सामान्य परिवार के महिलाओं के पास, ज्यादातर लोगों के पास बढ़िया मोबाइल नहीं है। आप ये अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, पैसा होता है मोबाइल खरीदिए, क्योंकि मोबाइल से आप दुनिया से जुड़ सकते हैं। आप जो काम कर रही हैं दुनिया को बता सकती हैं, जो दुनिया में हो रहा है उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अपना मोबाइल अपने बच्चे को दे रही हैं, आपने छोटका को मोबाइल लिया हुआ, घर में पैसा हो रहा है। हमको महिला लोग बताते, हम पूछते हैं आपके पास तो नहीं है, लड़का बढ़िया रखा है बड़का फोन, आज जो मम्मी है उसके छोटका फोन रखी है। तो ठीक है, यही देखता है, कभी कभी जरूरत होता है तो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो फोन बहुत बड़ा हथियार है राजनीति के लिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये वीडियो बना, ये मोबाइल पर आप डाले, 5000 आदमी को पता चला कि आज आप कैंप में बैठे हुए। तो जो काम आप करते हैं उसको वीडियो पर डालना जरूरी है। वो डालिएगा तो एक घर में आप गई, लेकिन 10 घर में चर्चा चलेगी कि आप वो काम कर रही हैं। एकदम घबराना नहीं है कि कल समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आपको पहले कुकर में दाल बनाने नहीं आता था, आज से 15-20 साल पहले सीटी बजता था, लोग डरता था गांव में। अब लोग घरे घर कुकर बना रहा है। हम लोग बच्चे थे तो गैस सिलेंडर लोग नहीं लेता, सिलेंडर फट जाएगा, अब घर घर सिलेंडर आ गया है। उसी तरह ये जो मोबाइल है, इंटरनेट है, ये आपके आगे के तरक्की का हथियार है। इसका इस्तेमाल करना, प्रशिक्षण
के जरिए इसको सीखिए, कल होके कुछ धंधा पानी कीजिएगा, उसमें भी आपको इससे मदद मिलेगी, आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए 4,000 का 5,000 का फोन खरीदिए, उसको चलाना सीखिए, अपना फेसबुक बनाइए, जो काम करते हैं उस पर डालिए, तभी तो समाज से जुड़िएगा। तो ये काम भी आपको करना है। और अपने घर परिवार में, अपने पड़ोस में, मैंने पहले भी कहा था, जिस बात पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कोई नई लड़की मतलब जिसको, मतलब बूढ़े लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मोबाइल सोशल मीडिया समझ में आता है, अगर आप उसको चिन्हित कीजिएगा तो जन सुराज अपने खर्चे पर उसको प्रशिक्षण देगा। इसमें एक ऐसा हथियार है कि घर बैठे, जैसे आप सुनते हैं यूट्यूब, घर बैठे खाली आपको वीडियोस पर डालते रहिएगा तो महीना में 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, लोग करोड़ों रुपया भी कमा रहे हैं, लेकिन बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी 10-20 हजार रुपया कमा सकता है। ये बात कई दिनों से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग सीखता नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास यूट्यूब है, आप जो खाना बनाती हैं उसका वीडियो बना कर डालिएगा, 10,000 आदमी देखेगा, जितना आदमी देखेगा तो उसमें पैसा आपको मिलता है। तो धीरे धीरे ये प्रशिक्षण हम लोग देना चाहते हैं। हमने कहा है कि 1 लाख महिलाओं को ये प्रशिक्षण देना चाहते हैं, जिसमें आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। घर में बैठे बैठे आपके पास जो वीडियो आता है उसको अपने YouTube पर अगर डालिएगा तो 2 महीना 3 महीना में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको उससे पैसा मिलने लगेगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने लगेगा। तो आप इसको सीखिए और अपने संवाद में, गांव देहात में ऐसे बच्चियों का चयन करके उनको ये अवसर दीजिए। सबको नेतागिरी करना है जरूरी नहीं है, आपको नेता बनना है, लेकिन आपके माध्यम से 4 बच्ची को अगर 2,000, 4,000, 5,000 रुपया मिलने लगेगा तो ऊपर वाले की दुआ आशीर्वाद से आपका भला होगा। तो जब संवाद कीजिए, नेतागिरी ठीक है, वोट ठीक है, होगा नहीं होगा, कुछ लोगों का भला जरूर होना चाहिए। तो अगर आपके गांव में, पड़ोस में, घर में कोई ऐसी लड़की है जिसको थोड़ा बहुत भी मोबाइल का, सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, फेसबुक का समझ है, तो हम लोग को बताइए, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो महिला अपने पैर पर खड़ा हो सके, 2-4, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया कमाने का व्यवस्था कर सके। कितने लोग हैं जो यूट्यूब को समझते हैं? इसमें जरा हाथ उठाइए तो। अरे बाप रे बाप, सब लोग समझता है। इतना लोग आप यूट्यूब देखते हैं, लेकिन अभी यूट्यूब पर खाली भोजपुरी गाना देख रहे हैं, खाली भोजपुरी गाना देख रहे हैं, और नेताजी लोग का भाषण देख रहे हैं ना, उससे फायदा नहीं है। जन सुराज का हमारा वीडियो देखने से आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। हम आपको वो सिखाना चाह रहे हैं कि आप वीडियो डालिएगा, उससे आपको पैसा मिलेगा। हमारा देखिए, जन सुराज का देखिए, लेकिन अपना यूट्यूब चैनल बनाइएगा। यूट्यूब मतलब अपना, जैसे फेसबुक का अकाउंट खोलते हैं, जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं, वैसे यूट्यूब में अपना अकाउंट खोल लीजिएगा। प्रशिक्षण पाके 2-3 घंटा में सीख जाइएगा, फिर उस पर वीडियो डालते रहिए। 1-2 महीना के बाद जब बहुत लोग आपको देखने लगेगा तो जितना आदमी वीडियो देखेगा उतना पैसा आपको मिलेगा, अपने आप मिलने लगेगा। तो सब काम करते रहिए, खाना बनाते रहिए।